गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस के इस थर्ड वीडियो में आज हम डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क के तीसरा फॉर्मूला जो कि प्राचल में है यानी कि पैरामीटर टी के रूप में दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। इसके पिछले दो वीडियो में मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि चाप की लंबाई का अवकलज का कार्तिकीय सूत्र पढ़ाया था। उस कार्तिकीय सूत्र में ds अपॉन डी एक्स जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, जबकि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमको एक फंक्शन दिया हो। यदि हमको फंक्शन x इक्वल टू एफ ऑफ y दिया हो तो जो डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है लेंथ का वो हो जाता है 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इसी तरह से पोलर फार्मूला भी मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया है, कैसे निकालते हैं पूरा समझाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पोलर फार्मूला जो ध्रुवीय सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में एस डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यदि हमारे पास में ये कब होता है जब r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा हो, और यदि थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ r हो तो फॉर्मूला हो जाता है डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर दी रूट। तो इन फॉर्मूलों को रख करके आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, उसकी जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। अब हम जो थर्ड फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में है इफ द कर्व इज इन पैरामीटर यानी दैट इज in t, if the curve is given in parameter that is in t, यानी x इक्वल टू फंक्शन ऑफ f1 इंटू टी एंड y इक्वल टू f2 ऑफ t। फंक्शन ऑफ t के रूप में x और f अगर हमको दिए हुए हैं तब हम कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क का डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ऊपर नीचे हमने डी एक्स से गुणा कर दिया। अब यहाँ से हमने डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पर देखी थी ये इसको रख देते हैं, तो ये हमारे पास में आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल 1/2 अंडर रूट आता है इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और विच इज़ इक्वल टू इस डी एक्स अपॉन डी टी को अगर हम अंदर ले लें तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये इस तरह से हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा डी एस अपॉन डी टी का इन पैरामीट्रिक फॉर्म डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे और डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे और उन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है चाप की लंबाई का अवकलज जबकि हमको पैरामीट्रिक में दिए हों फंक्शन, तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह से सेकेंड वी नो दैट हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है tan ऑफ फाई, जहाँ पर फाई इज एन एंगल which makes
with x-axis we know that dy upon dx equal to tan phi, where phi is an angle which is कौन सा एंगल है जो कि x एक्सिस एंड टेंजेंट के बीच में बनता है, विच मेक्स with x axis and tangent sorry, that implies ds upon dx equal to 1 plus dy upon dx का whole square under the root, which is equal to 1 plus tan square psi under the root, which is equal to sec of psi, और dx अपॉन ds इक्वल टू हो जाता है cos ऑफ psi। इसको हमने 1 अपॉन कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको 1 अपॉन कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो हमारे पास में ये आ जाता है। तो एक ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई dx अपॉन ds इक्वल टू cos ऑफ psi। यदि x को हम इस तरह से नापें कि dx अपॉन ds हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो x का मान बढ़ता है, तो s का मान भी बढ़ता है। थर्ड हम क्या देखते हैं, हम ये भी जानते हैं कि dy अपॉन डी एस इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस, विच इज़ इक्वल टू tan साई इंटू कॉस ऑफ साई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ साई, मीन्स dy अपॉन डी एस हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साई। यहाँ पर भी यदि x का और y का मान बढ़ता है तो s का मान भी बढ़ेगा। अब फोर्थ हम क्या देखते हैं कि tan ऑफ फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, कॉस ऑफ फाई इक्वल टू 1 अपॉन सेक फाई होता है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। वैल्यू रख देंगे tan फाई की, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर अंडर द रूट। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने क्या किया, डी थीटा अपॉन डी आर के होल स्क्वायर को डिवाइड कर दिया पूरे में ऊपर और नीचे, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ गया डी आर अपॉन डी थीटा, और नीचे आ गया डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर दी रूट, विच इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा अपॉन डी एस बाई डी थीटा। और कॉस ऑफ फाई इसलिए हमने इस तरह से हमने निकाला इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस। और फिफ्थ क्या है, हम ये भी जानते हैं कि साइन फाई इक्वल टू tan फाई इंटू कॉस ऑफ फाई, इनकी वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी एस। दैट इम्प्लाइज साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो इस तरह से हमने कुछ वैल्यूज़ निकाली हैं जो हमको अगर क्वेश्चन में देख कर पूछेंगे तो वो हम इससे ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि ये tan फाई आ गया हमारे पास में, फिर ये cos फाई आ गया हमारे पास में, और इसी तरह से ये हमारे पास में एक sin फाई है। तो अब तक जितने भी लेंथ ऑफ आर्क की जो डेरिवेटिव्स हैं, चाप की लंबाई की जो अवकलज हैं, उसके मैंने आपको सारे फॉर्मूले करा दिए हैं। अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, फॉर द कर्व आर की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम कॉस एम थीटा, देन प्रूव दैट डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेक एम थीटा की पावर m माइनस 1 बाई एम एंड a square m d2r अपॉन ds स्क्वायर प्लस
एम आर 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमको ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो हमें जो कर्व का समीकरण दिया हुआ है हम उससे शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, हेयर आर की पावर m इक्वल टू ए की पावर m कॉस m थीटा, ये हमारे एक कर्व का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अब इसका दोनों तरफ, इसको जब हम हल करेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो हमको आसानी हो जाती है। तो इसके लिए m log r विच इज़ इक्वल टू m log a, पूरे में लॉग लेंगे और log a इंटू log b जो होता है वो log a प्लस log b हो जाता है। तो ये m log a प्लस log cos ऑफ m थीटा, log का जो फॉर्मूला है वो दोनों तरफ लगा करके और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इन दोनों को थीटा के सापेक्ष यदि हम अवकलन करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ हमको थीटा के सापेक्ष चाहिए तो हम उसके लिए कर देते हैं। तो m कांस्टेंट है, log r का होता है 1/r और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dr/d थीटा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर m log a, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस log cos m थीटा, cos m थीटा का होता है माइनस m sin m थीटा इंटू log ऑफ थीटा होता है अपॉन में, तो ये हो गया cos ऑफ m थीटा विच इज़ इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज dr/d थीटा इक्वल टू, हमारे पास में क्या हुआ माइनस r, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये r उधर ऊपर चला जाएगा तो माइनस r tan m थीटा, ये हमारे पास में dr/d थीटा आया। अब हमें पता है कि ds/d थीटा इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा से यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे माइनस r tan m थीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर m थीटा अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू, r बाहर आ जाएगा और 1 प्लस अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर m थीटा विच इज़ इक्वल टू r इंटू सेक ऑफ m थीटा, क्योंकि ये आ जाएगा r सेक स्क्वायर m थीटा अंडर द रूट। तो ये सेक थीटा m थीटा बाहर आ गया और r की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। r की वैल्यू है a इंटू कॉस ऑफ m थीटा की पावर 1/m। यहाँ से देखेंगे ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर r की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m कॉस m थीटा 1/m कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास में a कॉस m थीटा की पावर 1/m इंटू सेक ऑफ m थीटा आ गया विच इज़ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में a सेक m थीटा, इस कॉस m थीटा के नीचे जाके माइनस 1/m कर दिया और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। ये हमारा फर्स्ट वाला हमारा हो गया, ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया आंसर। इसके बाद में सेकंड हमको करना है, तो सेकंड के लिए dr/ds इक्वल टू dr/d थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ds, हम ऊपर नीचे डी थीटा से गुणा कर दिया विच इज़ इक्वल टू r tan m थीटा अपॉन r sec m थीटा, दोनों की वैल्यू रख दी dr/d थीटा एंड ds/d थीटा, ds/d थीटा एंड dr/d थीटा की हमने वैल्यू डी थीटा/ds एंड dr/d थीटा की हमने वैल्यू रखी और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन m थीटा, ये हुआ हमारा dr/ds। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो d2r/ds स्क्वायर इक्वल टू ddS ऑफ dr/ds विच इज़ इक्वल टू dd थीटा ऑफ dr/ds इंटू ds/d
डी डी थीटा हमें निकालना है, तो ऊपर नीचे थीटा से गुणा करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एस, विच इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ माइनस साइन एम थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। वैल्यूज रख देंगे, माइनस एम कॉस एम थीटा, इसका डिफरेंशियल किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एस है हमारे पास में आर सेक एम थीटा, विच इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आर कॉस एम थीटा का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम, हमने कॉस एम थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पर होल स्क्वायर, और ए टू एम दैट इम्प्लाइज डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर। इस ए की पावर 2m को हम उधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, विच इज प्लस m, इसको इधर ले गए, इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस m अपॉन आर को हमने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ से, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस m आर की पावर 2m माइनस 1 अपॉन ए की पावर 2m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ए 2m डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस m आर की पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से आप फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए इन सवालों को हल करेंगे। इस तरह से आप जो भी सवाल आएंगे उनको फॉर्मूले में रखेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको आप एक्सरसाइज को मैं आज आपको व्हाट्सएप में दे दूँगी, उसे आप हल करें। थैंक यू।